स्वागत है आप सभी का आज की अगली कक्षा जो वृक्ष संहिता के तौर पे जारी है। पिछले 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने नाथ संप्रदाय, सिद्ध और बाकी तंत्र योग और हठ योग के विषय में जो भी मूलभूत जानकारी थी जिसे एकत्रित किया। आज हम लोग पिछली भी कक्षा जो हुई थी, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ऐसा देखा और माना भी था कि अधिकतर चीजें उपनिषदों से मिलती हुई है जो समस्त गोरक्ष संहिता में आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में आज हम लोग अभी तक 80 सूत्र के आसपास तक पहुंच चुके हैं। आगे हम लोग 84वें 82वें से लेके आगे के सूत्रों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये पूरा जो ये 80 का जो दशक है, जो 18, 81, 82, 83, 84 ऐसे है, ये प्रणव अभ्यास की तरफ इंगित करता हुआ सूत्र है। प्रणव का अभ्यास यानी कि जैसे प्रणवाक्षर ओम जिसे बोला जाता है, ओ उम, उसका वर्णन है। और अद्भुत बात यह है कि इस शब्द के वर्णन के लिए मतलब दर्जनों उपनिषदों में आपको ओम अक्षर का वर्णन मिलेगा। चाहे वो ब्रह्म उपनिषद हो, चाहे वो प्रणव उपनिषद हो, चाहे वो नाद बिंदु उपनिषद हो, चाहे वो शब्द बिंदु उपनिषद हो, हर उपनिषद में कहीं ना कहीं इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि प्रणव अक्षर की योग्यता सिद्धियों में खास करके अति विशिष्ट मानी जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि गोरक्ष संहिता के लिखे जाने के पीछे अष्टांग योग का वर्णन जितना था वो तो था ही, उसके इतर ये भी बहुत जरूरी था कि कैसे क्या क्या चीजें हैं, मूलभूत बहुत बेसिक चीजों के अभ्यास से कैसे सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। ये उद्देश्य रहा होगा। अगर बहुत डीप अवलोकन करते हैं हम लोग गोरक्ष संहिता का, तो हमें ये देखने को मिल जाता है कि जैसे बहुत सारी गहरी साधनाएं होती हैं, तो गहरी साधनाओं को ना बता के ऐसी साधनाओं का वर्णन करना जिन साधनाओं के आधार पे जन सामान्य अपनी योग्यता को निर्धारित करके कुछ सिद्धियां प्राप्त कर पाए, ऐसी सिद्धियों का, ऐसी व्यवस्था क्रमों का वर्णन इस समस्त किताब में किया गया है। लिखिए 82वां सूत्र, 82वें सूत्र के हिसाब से गोरक्ष संहिता के 82वें प्रथम प्रथम अध्याय के 82वें सूत्र में प्रणव अभ्यास का वर्णन मिलता है। 82, 82 इज इक्वल टू 82, प्रणव अभ्यास का वर्णन मिलता है जिसमें जिसमें पद्मासन लगाकर, अंडरलाइन कर लीजिएगा प्रश्न, अगर नेट वाले लोग जो बैठे हैं उनके लिए तो ये अति विशिष्ट है। पद्मासन लगाकर प्रणव अभ्यास करने का, पद्मासन लगाकर प्रणव अभ्यास करने का सुझाव दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ओंकार के अकार, उकार और मकार में, अ उ म है ना, तो अकार, उकार और मकार में सूर्य, चंद्र और अग्नि का निवास है। सूर्य, चंद्र और अग्नि का निवास है। सूर्य, चंद्र और अग्नि का निवास है। साथ ही भूः, भुवः, स्वः, इन तीनों लोकों का, इन तीनों लोकों का इनमें निवास है।
यह अक्षर, कौन सा अक्षर, अकार उकार और मकार मिला के जो अक्षर बनना है, जिसको ओ म बोला जाता है, यह अक्षर परम ज्योति स्वरूप प्रणवाक्षर है। परम ज्योति स्वरूप प्रणवाक्षर है। श्लोक संख्या ये 82 और 83 है गोरक्ष संहिता का। ठीक है, अब आगे लिखिए। ब्रह्मोपनिषद में भी प्रणव शब्द को ब्रह्मरूप माना गया है। प्रणव शब्द को ब्रह्मरूप माना गया है। प्रणव शब्द को ब्रह्मरूप माना गया है। अन्य उपनिषदों में नाद बिंदु, तेज बिंदु, पांडुक्य एवं प्रणव उपनिषद में प्रणवाक्षर का वर्णन ब्रह्म स्वरूप ही है। ब्रह्म स्वरूप ही है। आगे लिखिए। गोरक्ष संहिता के अनुसार इन तीनों अक्षरों में इन तीनों अक्षरों में तीन काल तीन काल, तीन वेद, तीन लोक, तीन स्वर एवं तीन देवता स्थित हैं। इन तीनों शब्दों में, अंडरलाइन करके लिखना है, इन तीनों शब्दों में क्रिया, इच्छा और ज्ञान की शक्ति उपस्थित है। क्रिया, इच्छा और ज्ञान की शक्ति उपस्थित है। क्रिया, इच्छा एवं ज्ञान की शक्ति उपस्थित है, जिसे ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी रूप में इंगित किया जाता है। में इंगित किया जाता है। ब्रह्म उपनिषद में ब्रह्म विद्या उपनिषद में ब्रह्म विद्या उपनिषद में आकार का शरीर आकार का शरीर ऋग्वेद, तत्व पृथ्वी, उकार का शरीर यजुर्वेद, तत्व आकाश और मकार का शरीर सामवेद और तत्व अग्नि माना गया है। माना गया है। देखिए, गोरक्ष संहिता के अनुसार
ओंकार जप से ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि शरीर बाह्य शौच से युक्त हो या अशौच युक्त हो। माने देखिए, यम नियम के ऊपर कुठाराघात है। बाह्य शौच से युक्त हो या अशौच युक्त हो, तो भी तो भी ओंकार का जप किया जा सकता है। ओंकार जप किया जा सकता है। जैसे जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता जल के प्रभाव से रहित रहता है, वैसे ही साधक पापों से लिप्त नहीं होता। पापों से लिप्त नहीं होता। मनु संहिता में विधि यज्ञ से विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुना अधिक फलदायी बताया गया है। 10 गुना अधिक फलदायी बताया गया है। यानी जो ये स्वाहा स्वाहा वाला जो यज्ञ होता है ना, उसको विधि यज्ञ बोलते हैं। और जप यज्ञ का मतलब होता है ओम का ध्यान करना, ओम ओम ओम, उसे जप यज्ञ बोलते हैं। जप यज्ञ को मनु संहिता में 10 गुना अधिक बताया गया है। इसका वो है दूसरे का 85 एंड 86, दूसरे अध्याय का 85 एंड 86 है। आगे लिखिए। इसमें मनु संहिता में लिखिए, इसमें वपुषा, संस्कृत का श्लोक है, वपुषा तत्सम अभ्यसेत, वपुषा तत्सम अभ्यसेत के माध्यम से अभ्यास की महत्ता का वर्णन किया गया है और अन्य अंगों को, अन्य यज्ञों को जप योग के जप योग के 16वें अंश के बराबर भी नहीं माना गया है। 16वें अंश के बराबर भी नहीं माना गया है। आगे लिखिए। वायु निरोध अभ्यास, हेडिंग डाल लीजिए, वायु निरोध अभ्यास। गोरक्ष संहिता का अगला पार्ट है, वायु निरोध अभ्यास। और ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना चाहिए। लिखिए, चले वाते, इंपॉर्टेंट श्लोक है। चले वाते चलो बिंदुर निश्चले, चलो बिंदुर निश्चले निश्चलो भवेत। बिंदुर निश्चले निश्चलो भवेत, ये लाइन कई सारे किताबों में देखने को मिलेगी। चले वाते चले चित्तम निश्चलम चले भवेत, ऐसे करके अन्य कई सारी किताबों में देखने को मिलेगी, सेम टू सेम। आगे लिखिए, योगी, आगे इसी श्लोक में, योगी स्थाणु तत्व मापनोति, स्थाणु तत्व मापनोति ततो वायुम निरुद्धयेत, ततो वायुम निरुद्धयेत।
देखिए, अर्थात प्राणवायु की चंचलता बिंदु की चंचलता का कारक है। बिंदु की चंचलता का कारक है। और इसकी निश्चलता, प्राणवायु की निश्चलता बिंदु को स्थिर रखने में सहायक है। बिंदु को स्थिर रखने में सहायक है। इस हेतु इस हेतु प्राणायाम रूपी प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। जो जो योगी प्राणवायु को मल से भरी हुई नाड़ियों के मल से भरी हुई नाड़ियों के चक्र शोधन अभ्यास के उपरांत 36 अंगुल बाहर निकाल फेंकता है। 36 अंगुल। 36 अंगुल का मतलब एक्सेल ऑफ 6 सेकेंड। कम से कम 6 सेकेंड सांस पूरी जोर से छोड़ेंगे तो वो 36 अंगुल बाहर जाएगी। 36 अंगुल का मतलब ये 4 अंगुल, ये 8 अंगुल, ये 16 अंगुल, 32 अंगुल, माने इतना दूर फूंको कि आपका 2 हाथ। सांस इतना एक्सेल करना है कि वो उसी फ्लो में चलते हुए 2 हाथ दूर हो जाए आपसे। 36 अंगुल का मतलब ये माना जाता है। ठीक है, यानी 6 से 8 सेकंड तक आप एक्सेल जब करना सीखेंगे फुल फ्लो में, तो जाके। और आपका एक्सेल इस समय कितना है? अगर आपसे दोनों नाकों से एक्सेल करने को बोला जाए तो मैक्सिमम आउटपुट आपका 2 से ढाई 2.5 सेकंड 3 सेकंड का जाएगा। ठीक है, अभ्यास। तो इसी अभ्यास के विषय में बोलते हैं कि 36 अंगुल बाहर जाए। ठीक है, इसलिए योगियों को इसलिए योगियों को प्राणवायु के प्राणवायु के निर्गमन का निर्गमन का अभ्यास करना चाहिए। हंस हंस विद्या और प्राण विद्या हंस विद्या और प्राण विद्या मूलतः 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। हंस का मतलब आप आत्मा से मानिए, आत्मा नहीं कहा जाता है साधारणतया, इसीलिए उसे हंस कहा जाता है। हंस विद्या और प्राण विद्या मूलतः 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिसे जागृत, स्वप्न स्वप्न सुषुप्ति सुषुप्ति और तुरीय अवस्था कहा जाता है। और तुरीय अवस्था कहा जाता है। अगर आपको इसके विषय में, हंस विद्या के विषय में और जानना होगा, तो आप चाहें तो हंस उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से दिशा में बैठ के प्राणायाम करने से कौन सी अवस्था समाप्त होती है। यानी कि जागृत अवस्था में अगर आप हैं, स्वप्न अवस्था में हैं, उसके लिए आपको हंसोपनिषद पढ़ना होगा। हंसोपनिषद में पूरा बाकायदा बताया गया है कि किस प्रकार से, किस तरीके से बैठेंगे, कहाँ बैठ के कितना सांस दें, कितनी सांसें छोड़ें। तो पूरा हंस विद्या जो है वो हंसोपनिषद में है। अभी तो नहीं, लेकिन 2024 में मेरा ये विचार है कि हम लोग 108 उपनिषदों का वाचन करके और उसके अंदर स्थित योग के जितने भी एलिमेंट हैं
उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो 3-3 दिन की शॉर्ट वर्कशॉप्स के माध्यम से कोशिश ये रहेगी कि सारे उपनिषद, जैसे ब्रह्म उपनिषद है, ब्रह्म विद्या उपनिषद है, या ऐसा ये जो उपनिषद है आपका हंसोपनिषद है, तेज बिंदु उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, इन सबकी 3-3 दिन की अति विशिष्ट कार्यशाला करके, नेट के हिसाब से नहीं, कार्यशाला के हिसाब से हम लोग ये जाने कि इसमें योग कहाँ कहाँ है और कौन कौन सी ऐसी विद्याएं हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये चीजें नहीं है, तो जो यूनिवर्सिटी सिलेबस में नहीं है उसे हम ढूंढने का काम कर रहे हैं। हमारी टीम पूरा काम कर रही है इसमें एट प्रेजेंट, और कोशिश जारी है कि हम लोग कुछ अच्छा निकाल के लाएं, तो 2024 में उसके विषय में मैं आप सभी को बताऊं। आगे लिखिए, 95th श्लोक के पास पहुंच गए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन, गोरक्ष संहिता में नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन। देखिए, गोरक्ष संहिता के अनुसार बद्ध पद्मासन लगाकर, बद्ध पद्मासन लगाकर नाड़ी शोधन के विषय में बहुत कंफ्यूजन है, याद रखिएगा। अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से बताती हैं कि इधर से सांस लिया, अंदर रोका, जितना अंदर रोका उसका 2 गुना बाहर छोड़ा, वापस इधर से बाहर भी रोक के रखना है, फिर बाहर से लिया अंदर उसका 4 गुना रोका, इधर से 4 गुना छोड़ा। अब इसमें इतना कंफ्यूजन है, जिससे पूछेंगे आप जिस भी स्कॉलर से, जिस भी यूनिवर्सिटी के व्यक्ति से, तो सब ऐसा अलग अलग बताएगा कि 2 सेकंड सांस लिया तो 4 सेकंड रोका, 8 सेकंड छोड़ा, फिर 8 सेकंड सांस लिया, फिर 16 सेकंड रोका, 32 सेकंड छोड़ा। ऐसे कर करके वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है नाड़ी शोधन का। तो गोरक्ष संहिता ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बातें कही है, वो लिख लीजिए आप। और आप जब भी नाड़ी शोधन किसी को बताएं तो आप अपना रेफरेंस तैयार रखिए कि आप किस पुस्तक के अनुसार नाड़ी शोधन बता रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का पुस्तक अलग है और सबके अभ्यास अलग है और सबका अभ्यास अलग है, इसलिए सबका नाड़ी शोधन अलग है। देखिए, बद्ध पद्मासन लगाकर चंद्र नाड़ी से पूरक करें, पूरक करें, फिर यथाशक्ति कुंभक लगाए रखें, उसके उपरांत सूर्य नाड़ी से रेचक करें, फिर दूध के समान चंद्रमा का ध्यान करें, फिर सूर्य नाड़ी से पूरक करें, फिर कुंभक करें, कुंभक के दौरान सूर्य का ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें, और फिर चंद्र नाड़ी से बाहर निकाल दें, चंद्र नाड़ी से रेचक करें। 95th और 96th श्लोक है। बद्ध पद्मासनोम योगिम प्राणम चंद्रेण पूरयेत धारयित्वा यथाशक्ति, यानी धारण कीजिए जितनी शक्ति हो सके। कोई सेकंड का इसमें वो झोल नहीं है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 32 सेकंड नहीं, जितना रोक सकते हैं आप उतना रोकिए। धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेच्यते, और फिर जब आप बाहर सूर्य नाड़ी से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, आगे लिखिए। त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में भी, त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में भी प्राणायाम के दौरान, प्राणायाम के दौरान सूर्य ध्यान का वर्णन मिलता है। सूर्य ध्यान का वर्णन मिलता है। इस उपनिषद के अनुसार, इस उपनिषद के अनुसार 16 मात्रा खींचे, 16 मात्रा श्वास खींचे, 64 मात्रा रोकें और 32 मात्रा बाहर निकालें। और 32 मात्रा बाहर निकालें। रेशियो कितने का बना? 2/8/4 का बना ना, 2/8/4।
अगर 2 सेकंड सांस दिया तो 8 सेकंड रुका और 4 सेकंड छोड़ा। ठीक है ना। ये किसका रेफरेंस क्या हुआ? त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद। ठीक है। क्या है? श्लोक है, हस्ते न दक्षिणे व पीडयन्यासिका पुटम तनय शनय रथ बहि प्रक्षिप्ते निपंगलानिलम ईडया वायुमापूर्य ब्रह्म षोडश मात्रया पूरितम कुंभेत पश्चातु सटस्यातु मात्रया। यानी सारी मात्राओं का बिल्कुल संस्कृत में वर्णन है कि कितनी मात्रा आपको श्वास लेनी है, कितनी मात्रा आपको श्वास होल्ड करनी है और कितनी मात्रा आपको बाहर निकालनी है। आगे से कभी भी ये आपके सामने आए कोई और 2 सेकंड रुको, 4 सेकंड, 2 सेकंड लो, 4 सेकंड रुको और 8 सेकंड छोड़ो, तो आपको रेफरेंस जानना होगा कि कौन से रेफरेंस से ये बातें आपके सामने उद्बोधित की जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि व्यक्ति क्या है कि ये फ्री फ्लो इकोनॉमी है, तो जिसका जो मन में आता है वो अपने हिसाब से बातों को कह देता है। देखिए इस उपनिषद में, यानी त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में, देखिए इस उपनिषद में पद्मासन के उपरांत बद्ध पद्मासन का वर्णन आता है। पद्मासन के उपरांत बद्ध पद्मासन का वर्णन आता है। अब ये है मुद्दा कि अब अगर बद्ध पद्मासन लग जाएगा तो फिर प्राणायाम कैसे करोगे, है ना? क्योंकि बद्ध पद्मासन लग गया तो दोनों पैरों के अंगूठे तो दोनों हाथों से लॉक हो गए। तो इसमें विधि ये बताई गई है कि आप अपने मस्तिष्क को इतना एलिजिबल बना लेते हैं कि आपको हाथ से नाक को रोकने की आवश्यकता ही नहीं। आप अपने जिस नॉस्ट्रिल को चाहें उस नॉस्ट्रिल से श्वास ले रहे हैं और जिससे चाह रहे हैं आप उससे बाहर बहिष्कृत कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके इनहेल और एक्सेल की इंटायर प्रोसेसिंग पे। ठीक है। और वो आपका अभ्यास तय कराता है। अगर शुरुआत में नहीं हो पाता है तो बद्ध पद्मासन के बजाय पद्मासन लगा के बैठे रहे। परंतु ये अच्छा, ये कैसे, अब ये कैसे किया जा सकता है कि पद्मासन लगाए? तो अगेन त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद ही इस बात को कहता है कि यदि आप पद्मासन बद्ध पद्मासन नहीं लगाते हैं तो आप पद्मासन लगा के इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। आगे अब इसी के साथ जो है ये आपका प्रथम शतक जो है गोरक्ष संहिता का समाप्त होता है। द्वितीय शतक, अगला हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड लेसन, द्वितीय शतक। द्वितीय शतक, आगे हेडिंग डाल लीजिए, प्राणायाम वर्णन। प्राणायाम वर्णन। देखिए गोरक्ष संहिता के अनुसार, गोरक्ष संहिता के अनुसार प्राण वायु और अपान वायु का निरोध सारी वायुओं का नहीं है, पांचों प्राणों का नहीं है, दो है मेजर। प्राण वायु और अपान वायु का निरोध सुषुम्ना मार्ग को चिदाकाश के तरफ प्रेरित करता है। चिदाकाश के तरफ प्रेरित करता है। 12 मात्रा युक्त प्राणायाम, 12 मात्रा युक्त प्राणायाम पूरक, रेचक और कुंभक नामक विधियों से पूर्ण होता है। पूरक, कुंभक और रेचक नामक विधियों से पूर्ण होता है। देखिए प्राणायाम के दौरान योग मुद्रा अभ्यास को भी गोरक्ष संहिता ने महत्वपूर्ण माना है। त्रिशिक ब्राह्मणों उपनिषद में भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन है।
ऋषिक ब्राह्मणों उपनिषद में भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन है। गोरक्ष संहिता के अनुसार गोरक्ष संहिता के अनुसार प्राणायाम में अपूर्णता होने के कारण प्राणायाम में अपूर्णता होने के कारण नाड़ियां बार बार मलिन हो जाती हैं। नाड़ियां बार बार मलिन हो जाती हैं। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम समस्त प्राणायामों के पूर्ववत किया जाना चाहिए। आगे लिखिए। गोरक्ष संहिता ने त्रिविध प्राणायाम का भी वर्णन किया है। त्रिविध प्राणायाम यानी 3 विधियों वाला प्राणायाम। ये जो नाड़ी शुद्धि है ना, इसके 3 एडवांस वर्जन का वर्णन किया है। त्रिविध प्राणायाम के स्तर का वर्णन करते हुए गोरक्षनाथ महर्षि गोरक्षनाथ कहते हैं, पूरक के दौरान या पूरक करते समय 12 कुंभक पूरक करते समय 12 पूरक करते समय 12 कुंभक करते समय 16 और रेचक करते समय 10 मात्राएं। ये हो गया लेवल 1, यानी जो स्टार्टिंग योगी है। पूरक में 12, कुंभक में 16 और रेचक में 10 मात्राएं। पूरके द्वादशी कुर्याद कुंभके षोडशी भवेत् रेचके 10 ओंकारा प्राणायाम सौच्यते। यानी रेचक में 10 ओंकार प्राणायाम करना चाहिए। ये हो गया इनिशियल्स, है ना, प्रथम लेवल के जो हो गए। उसके आगे लिखिए। दूसरे स्तर में इन समस्त प्रक्रियाओं का 2 गुना और तृतीय स्तर में इन्हीं प्रक्रियाओं का 3 गुना स्तर अभ्यास में लाना चाहिए। अभ्यास में लाना चाहिए। पहले स्तर में देखिए, पहले स्तर के अभ्यास से पसीना आना अनिवार्य माना जाता है। पसीना आना अनिवार्य माना जाता है, यानी जब पसीना आने लगे तो मानिए प्रथम स्तर आप ठीक प्राणायाम कर रहे हैं। द्वितीय स्तर में शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है और तृतीय स्तर आते आते योगी का शरीर अत्यंत हल्का होके हवा में ऊपर उठ जाता है। किसी क्लाइंट को करा दीजिए उड़ जाए वो लेकिन कर ही नहीं पाएगा। 12 इनहेल करना है, यानी अगर 12 सेकेंड आप इनहेल कर रहे हैं, तीसरे स्तर में आपको इनहेल के लिए 12 24 12 36, है ना, 3 गुना। ठीक है, अब 3 गुना। और इसमें कंफ्यूजन ये है, एक बार एक छात्र ने ये बात पूछी थी और सही बात पूछी थी, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है कि जो सूत्र लिखा गया उसमें लिखा गया प्रथमे द्वादशी मात्रा, है ना, पहले पहले वाले में 12 मात्रा है, मध्य में द्विगुणा मता, यानी कि जो सेकंड स्तर है उसमें इसका 2 गुना, तो 12 का 2 गुना कितना हो गया 24। उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता, अब 3 गुना, किसका 3 गुना, 12 का 3 गुना कि 24 का 3 गुना, ये नहीं तय हो पाया, है ना। तो मूलतः ये मानते हैं कि 12 का ही 3 गुना यानी 36, क्योंकि अगर 24 का 3 गुना हुआ तो 20 23 60 70 72 हो जाएगा। तो 72 सेकेंड इनहेल करना अपने आप में योगी क्या वो निपट ही जाएगा बेचारा परमानेंट, है ना। तो 72 नहीं, लेकिन ये है कि 36 सेकेंड का लिया जा सकता है। 12 12 जो बातें 36 36 का। तो इनिशियल्स माने 3 गुना स्तर माना जाता है। उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता प्राणामस्य निर्णय, यानी गोरक्ष संहिता में कहा गया
जो उत्तम कोटि के साधक होते हैं वो ये 3 गुना अभ्यास सामान्य जो बताया गया है, 3 स्तर के साधक हुए। फिर एक हुआ अधम स्तर का साधक जो हम लोग हैं। हम लोग तो अधम भी नहीं है। कौन 12 सेकंड इनहेल कर लेगा? आपकी सांस ज्यादा से ज्यादा अगर फुल फ्लेज में आप खींचेंगे ना बिना उंगली लगाए दोनों नाकों से, तो ज्यादा से ज्यादा जाएंगे 4 सेकंड। सही बात है कि नहीं? 5 सेकंड जाइएगा, ट्राई करके देखिए कितने सेकंड आप सांस ले पाते। 5 6 जाते जाते खत्म कहानी। जबकि गोरक्षनाथ मानते हैं कि जो अधम साधक है वो 12 सेकंड लेगा, जो मध्यम साधक है वो 24 सेकंड तक का अभ्यास कर पाएगा, और जो उत्तम कोटि का साधक है वो 36 सेकंड तक के 36 सांसों के लेने को वो बताते हैं कि वो 36 सांसों को स्वीकार करता है, जो उत्तम श्रेणी का साधक है। आगे लिखिए। गोरक्ष संहिता में ऐसा ही वर्णन है। देखिए मैं बताया ना कि अब गोरक्ष संहिता पहले आई कि हठयोग प्रदीपिका पहले आई। ऐसा वर्णन हठयोग प्रदीपिका में तो है, लेकिन हठयोग प्रदीपिका ने कॉपी किया गोरक्ष संहिता से कि गोरक्ष संहिता ने कॉपी किया हठयोग प्रदीपिका से? किसको माने, है ना? कौटिल्य को भारत का अरस्तु मानिए या अरस्तु को यूनान का कौटिल्य मानिए, ये तो आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है ना कि आप किसको क्या मानते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। बद्ध पद्मासन, गोरक्ष संहिता में बद्ध पद्मासन लगाकर दृष्टि को भौहों के मध्य में स्थिर करके प्राण और अपान वायु का अभ्यास किया जाता है। प्राण और अपान वायु का अभ्यास किया जाता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो ऊपर गामी होती है। आगे लिखिए। गोरक्ष संहिता के अनुसार या इसके अनुसार प्राणायाम को करने के लिए 9 द्वारों को रोकना, 9 द्वारों के प्राण को रोकना आवश्यक है। 9 द्वारों के प्राण को रोकना आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप कुंडलिनी शक्ति ऊपरगामी होती है। रेचक एवं पूरक से युक्त कुंभक, रेचक एवं पूरक से युक्त कुंभक सहित कुंभक माना जाता है। सहित कुंभक माना जाता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क आउट कर लीजिएगा। सहित और केवली पूछते हैं ना आपसे, सहित क्या है, सहित कुंभक क्या है और केवली कुंभक क्या है। सहित का मतलब साथ में, पूरक और रेचक के साथ में, और केवली का मतलब होता है पूरक रेचक से रहित कुंभक, यानी चलते चलते किधर भी कुंभक लग गया। और आगे लिखिए। और रेचक पूरक से रहित केवल कुंभक कहलाता है। चांडिल्य उपनिषद के अनुसार केवल कुंभक की सिद्धि से योगियों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। केवलम कुंभकात कुंडलिनी बोधो जायते सिद्धेषु लोकेषु न तस्य दुर्लभम भवति, सांडिल्य के अनुसार। आगे लिखिए। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार भी केवल कुंभक करने वाले योगी को काल जयी माना जाता है, यानी तीनों कालों का विजेता माना जाता है, काल जयी माना जाता है।
आगे लिखिए। प्राणायाम से पापों का विनाश होता है। पापों का विनाश होता है। 12 प्राणायामों में 12 प्राणायामों से प्रत्याहार सिद्ध होता है। 12 प्राणायामों से प्रत्याहार सिद्ध होता है और 12 प्रत्याहारों से धारणा सिद्ध होती है और 12 धारणा से ध्यान सिद्ध होता है और 12 ध्यानों से समाधि सिद्ध होती है। ये 11वें से लेके 13वें तक का श्लोक है, मेरा नहीं, गोरक्ष संहिता का। आसनेन रुजुहन्ति प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यति धारणाभिमतो धैर्यं ध्याना चैतन्य यद्मुतं समाधो मोक्ष वाप्नोति तत्वा कर्म शुभाशुभकम प्राणायामदिशक्येन प्रत्याहार प्रकृतितः प्रत्याहारितश्चकेन ज्ञायते धारणा शुभा धारणा द्वादश प्रोक्ता ध्यान विशारद है ध्यान द्वादश केन समाधि। अब 12 का होल स्क्वायर सीख लीजिए आप। 12 बारह 144, यानी कि 12 प्राणायाम करके प्रत्याहार सिद्ध हुआ। तो 12 प्रत्याहार करने के लिए कितने प्राणायाम होने चाहिए? 144 प्राणायाम। ठीक है। फिर अगर आपको 12 धारणाएं करनी है तो कितना होगा? 1728 होगा। ठीक है, प्राणायाम। फिर अगर आपको 12 ध्यान की बात हो तो प्राणायाम कितना हुआ? 20,763, है ना। फिर आप बढ़ाते जाइए, 12 का वर्ग करते जाइए। ठीक है, जितना जानते हो, यानी एक मेडिटेशन करने के लिए कितने राउंड का प्राणायाम आवश्यक हुआ, तब जाके वो साधना शुरू होती है। हम लोग क्या करते हैं, एक कक्षा में, योग की कक्षा में आए, कक्षा शुरू की, प्राणायाम करा दिया 5 मिनट, 5 मिनट धारणा, 5 मिनट ध्यान, बात खत्म, जय हिंद जय भारत। ठीक है। लेकिन प्राणायाम के उपरांत प्रत्याहार, इंद्रिय निग्रह के लिए आप इंद्रिय निग्रह तब कराएं, यानी इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमताओं का विवेचन तब करें जब व्यक्ति प्राणायाम के उस स्तर को छू ले, उस स्तर को प्राप्त कर ले। अगेन, ये मेरा शब्द नहीं है, ये गोरक्ष संहिता का शब्द। आगे लिखिए। समाधि का स्वरूप। गोरक्ष संहिता के अनुसार समाधि का स्वरूप। देखिए, परम ज्योति में समाहित योगी समाधि प्राप्त करता है। समाधि प्राप्त करता है। लाइन छोटी सी लिखी है गोरक्ष जी ने, लेकिन बाबा गोरखनाथ ने, लेकिन इसको एक उपनिषद लिखिए, अन्नपूर्णोपनिषद। अन्नपूर्णा उपनिषद। अन्नपूर्णा उपनिषद के अनुसार जीवात्मा का परमात्मा से एकाकार भाव समाधि है। एकाकार भाव समाधि है। इसी प्रकार इसी प्रकार अन्य कई उपनिषदों में भी जीवात्मा और परमात्मा का मिलन समाधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है। समाधि के प्रकारों का और वर्णन हम आगे बाद में करेंगे, जब प्रत्याहार और धारणा के विषय में जो थोड़ी सी बात कंप्लीट कर ली जाएगी,
तो ठीक है, अब आगे लिखिए, गोरक्ष संहिता में प्रत्याहार का वर्णन। गोरक्ष संहिता में प्रत्याहार का वर्णन। ठीक है, प्रत्याहार धारणा, इन दो के विषय में हम लोग आगे बात करें, क्योंकि प्रत्याहार के विषय में इन्होंने बहुत सारी बात बताई है बाबा गोरखनाथ ने। ठीक है, गोरक्ष संहिता के अंदर बहुत सारी बातों का वर्णन है, जिसमें हठ योग के प्रत्याहार का वर्णन है, नेत्र, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, इन सब का बहुत विशद वर्णन है। तो ये अगेन एक दिन का पूरा लेक्चर हो जाएगा, अभी लिखूंगा तो जल्दी जल्दी मैं खत्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ प्रत्याहार, क्योंकि समाधि के लेवल में खास करके गोरक्ष संहिता में आसनों पे जितना जोर नहीं दिया गया, उतना उससे ज्यादा जोर प्राणायाम और प्रत्याहार पे दिया गया है। तो प्रत्याहार अगर आप डीप स्टडी करेंगे, डीप से अच्छे से समझेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा रहेगा। 22वां सूत्र जो है वो प्रत्याहार से संबंधित है गोरक्ष संहिता का। और न केवल 22वां, अभी तो बहुत सारा आगे का 22, 23, 24, 25 आगे कंटिन्यू 40 तक जो है वो प्रत्याहार से संबंधित ही वर्णन है। तो इस कक्षा को आगे हम लोग फिर जारी रखेंगे। आज तारीख हो गई आपकी, क्या तारीख हो गई आज? आज हो गई 19। ठीक है, 19 तारीख है ना, कल हो जाएगी 20 तारीख। तो 20 तारीख को हम लोग बहुत आराम से अपने सब्जेक्ट को समाप्त कर लेंगे। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन तीनों का वर्णन कल करते हुए कल गोरक्ष संहिता को हम लोग भी समाधि तक पहुंचा के अपना कार्य समाप्त कर लेंगे। परसों से हम लोग फिर नए विषय को पकड़ेंगे, नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मिलते हैं कल। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।